नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र का है या आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बुजुर्गों को किस प्रकार की खुशखबरी दी गई है, कौन कौन सी उन्हें छूट दी गई है, कौन कौन सी सुविधा दी गई है। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊँ तो जो महिला है, यदि वो 58 वर्ष की हो तो उसको एक बुजुर्ग महिला कहा जाता है, वो एक सीनियर सिटीजन होती है। वहीं यदि एक पुरुष की बात की जाए तो यदि उसकी उम्र 60 वर्ष है तो वो एक वरिष्ठ नागरिक होता है। ये जानकारी इसलिए दी क्योंकि कई लोग गांव के निवासी हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं होता कि सीनियर सिटीजन वास्तव में कहा किसे जाता है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नए बजट में सरकार ने जो नया बजट जारी किया है उसमें बुजुर्गों को कौन कौन से लाभ दिए गए हैं, कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है जो खास तौर से बुजुर्गों के लिए है और जिनकी जानकारी प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को होनी ज़रूरी है ताकि वो इन सुविधाओं का लाभ ले सके। तो आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। विधि वार्ता से जुड़िए, जहां पर बात की जाती है आपके अधिकारों की और उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आज से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण बदलाव की। वो ये है कि अगर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, आपने डाकखाने में अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, आपने अकाउंट खोल रखा है, वहाँ पर आपने अकाउंट इसलिए खोल रखा है कि आप अपने पैसे को इकट्ठा कर सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि वहाँ से आपको ब्याज मिल रहा है और उस ब्याज की राशि 1 लाख रुपए की है, तो ऐसे में उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये नए बजट में घोषणा की गई है। यदि आपका खाता भारतीय डाक जो विभाग है उसमें है या आपने डाक खाने में अकाउंट खुलवा रखा है, तो ऐसे में यदि आपकी जो जमा पूंजी है उस पर आपको ब्याज 1 लाख रुपए तक का मिल रहा है या 1 लाख रुपए से कम का मिल रहा है, तो ऐसे में आपको उस पर टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी टीडीएस ऐसी स्थिति में नहीं काटा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी और सबसे पहली खुशखबरी है। दूसरी यदि मैं बात करूँ तो वो है सरकारी नौकरियों से रिटायर्ड व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकेगा। पहले तो लोग ऐसा सोचते थे कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा से रिटायर्ड है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे व्यक्ति जो पहले से सरकारी नौकरी में थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी और ऐसे में उनका इतना सामर्थ्य होता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके, तो उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता था। लेकिन अब ऐसे व्यक्तियों का भी आयुष्मान कार्ड बन सकेगा जो सरकारी सेवाओं से रिटायर्ड है। तो यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो ऐसे में अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाइए। चाहे आप सरकारी नौकरी में थे या नहीं थे, सभी बुजुर्गों का वो कार्ड बना दिया जाएगा और उस कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप करा सकते हैं। वहीं दवाइयों पर भी छूट मिलती है। 40 से 45% तक की छूट जन औषधि केंद्रों पर आपको दी जा सकती है यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड होगा। तो ऐसे में आप उसके अलग से भी लाभ ले सकते हैं, जो मुफ्त चिकित्सा सुविधा है उसका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार पर, या यदि उनका वो भी ना हो, यदि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, चाहे वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, प्रत्येक व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। दूसरी खुशखबरी आपको ये दी गई है। तीसरी है किराए की राशि यदि 6 लाख रुपए तक की हो तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को किराए पर दे रखी है या रेंट पर उन्होंने दे रखी है और उससे जो इनकम आती है, उससे जो उनकी आय आती है, उससे वो अपना गुजारा करते हैं या वही उनकी वास्तविक कमाई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चाहे आपने दुकान दे रखी हो, फ्लैट दे रखा हो, मकान दे रखा हो, जो भी आपने किराए पर दे रखा है, उसकी जो राशि आपको मिल रही है, यदि वो राशि 6 लाख रुपए तक की हो तो 6 लाख रुपए तक की राशि पर भी आपको कोई भी टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी खुशखबरी आपको दी गई है। यदि किराए की राशि 6 लाख रुपए तक हो या 6 लाख से कम हो तो ऐसे में कोई भी टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं है यदि वो किराए की राशि आपके पास आ रही है। क्योंकि जो आपकी, जब आप अपनी वृद्धावस्था में होते हैं तो ऐसे में कहीं और से इनकम आने का जो सोर्स है वो नहीं होता, या आप कोई और भी कार्य नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं होता। तो ऐसे में जो ऐसा कहे कि साइड बिजनेस है या किराए की जो राशि आ रही है उसको भी आप अपनी आय माने, तो सरकार के द्वारा ये भी नियम लाया गया है कि यदि 6 लाख रुपए तक की आय है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा यदि वो किराए से आ रही हो। तो किराए की राशि जो 6 लाख रुपए तक आ रही है उस पर कोई भी टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं है। चौथी खुशखबरी की यदि मैं बात करूं, अगर किसी राज्य में लॉटरी चल रही हो, हालांकि कई राज्यों में वो बैन है, लेकिन यदि किसी राज्य में चल रही हो या कानूनी रूप से वहां पर लॉटरी
खेली जाती हो या लॉटरी जीती जाती हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप लॉटरी से 10,000 रुपये तक की राशि को जीत लेते हैं तो ऐसे में आपको टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या टीडीएस उस पर नहीं कटेगा। तो ये भी बड़ी खुशखबरी आपको दी गई है। पाँचवीं यदि मैं बात करूँ तो है टैक्स में विशेष छूट। टैक्स में भी आपको विशेष छूट दी गई है जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होता है। यदि आप सीनियर सिटीजन है, देखिए सीनियर सिटीजन भी दो कैटेगरी के, जो 60 से 80 के बीच में है वो सीनियर सिटीजन, जो 80 से भी अधिक है वो सुपर सीनियर सिटीजन। तो टैक्स की जो सीमा है वो इससे निर्धारित होती है दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच में है, यानी आप एक वरिष्ठ नागरिक है, तो ऐसे में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो ये बात आपको जान लेना आवश्यक है। वहीं यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टीडीएस या कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो ये भी खुशखबरी आपको दी गई है। छठी खुशखबरी की यदि मैं बात करूँ तो है, अगर आपने किसी बैंक में एफडी किया और वहाँ से 1 लाख रुपये तक का ब्याज आपको मिल रहा है, तो तब भी आपको टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं है, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये भी खुशखबरी आपको दी गई है। सातवीं है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप लिखित रूप में इन सभी सुविधाओं को ले सकते हैं। यदि कोई विभाग इन सुविधाओं को आपको नहीं दे रहा है या उसमें लापरवाही बरत रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक लिखित रूप में आवेदन करके इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। यदि मौखिक रूप से कोई बात कही जाए तो कानूनी रूप से उसकी जो वैधता है वो कम होती है या आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, तो इसीलिए आप लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं यदि किसी भी सुविधा से आपको वंचित रखा जा रहा है। केवल सुविधा की बात नहीं है, यदि कोई और भी आपको परेशानी हो तो ऐसे में उसका लिखित रूप से आवेदन करना बहुत ही प्रभावी होता है। यदि लिखित रूप में आप आवेदन करेंगे तो उसका एक प्रूफ भी होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसी के साथ आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है जो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए होता है, चाहे पारिवारिक माहौल से सुरक्षा हो, कानूनी रूप से आपको कोई सहायता लेनी हो या शोषण के विरुद्ध यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको परेशान या प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करा सकते हैं। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है 14567, उस पर कॉल करके ऐसा किया जा सकता है और आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी सुविधा से आपको वंचित रखा जा रहा है या आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो ऐसे में आपके पास लिखित में शिकायत करने का अधिकार होता है। अगर आपकी स्थिति जागरूक नागरिक वाली है तभी आपको ये लाभ मिलेगा। यदि आप जागरूक हैं, आप उन सुविधाओं को जानते हैं, आपको उनकी जानकारी है, तब जाकर ही तो आप लाभ ले सकेंगे। यदि जानकारी नहीं है तो ऐसे में कई सारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो जागरूक करने वाली जानकारी है हमेशा उनसे जुड़े रहें, जो आपके अधिकारों के बारे में हो और इस बारे में हो जो मुफ्त सुविधा है, सरकार के नए आदेश है, वो सभी चीज़ें आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप या तो किसी विश्वसनीय चैनल से जुड़े या फिर किसी शिक्षित व्यक्ति से जुड़े रहे जो ये सारी सुविधाएं आपको दे सके। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप इस चैनल से जुड़िए ताकि जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो आप तक पहुंच सके और जो सुविधाएं सरकार के द्वारा जारी की जाती है वो भी आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ये उम्र अत्यंत संघर्ष वाली होती है, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य या बाहर का सदस्य कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो ऐसे में आपके जो कानूनी अधिकार है वो मजबूत होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस लेने का अधिकार हो, बच्चे को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार हो, ये सारे अधिकार आपके पास होते हैं। इसी के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास अधिकार होता है प्रायोरिटी का अधिकार, प्राथमिकता का अधिकार। यदि वो किसी विभाग में जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी कार्यालय हो, तो ऐसे में उसके पास ये राइट होता है, अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को प्राथमिकता मिले। और ये अधिकार आपको जो सुरक्षा अधिनियम है आपके लिए जो बनाया गया है सन 2007 में, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, उसके तहत आपको मिलता है। और जो भी अधिकार है उनका भी संरक्षण उसी अधिनियम के तहत किया जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें और जो महत्वपूर्ण सुविधाएं आपको दी जाती है उनकी जानकारी लें। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं मुफ्त में दी गई है, कौन कौन सी रियायतें दी गई है, कैसे कैसे लाभ आपको सरकार के द्वारा नए बजट के तहत दिए गए हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी समझ पाए हैं, तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, सरकार के नए आदेश, ये सब चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके।
इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।